ठीक है, ये इधर है आपके माउंटेन्स, ठीक है, यहां से ये इनका सोर्स है रिवर का। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इतना, जो नदी देखो, नदी ऊपर से नीचे आ रही है, नदी ऐसे, वो फिसल पट्टी देखी थी ना आपने, ऐसे होती ना फिसल पट्टी ऐसे करके, जिसपे आप फिसलते थे, ऐसे करके वो फिसल पट्टी ऐसे आप नीचे, ये ऊपर से नीचे आने की कोशिश करते थे, झूला झूलते थे, उसी की शेप में है ये, बिल्कुल उसी को आप समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आप सभी को मेरे को ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आप ये समझ पाएंगे। देखिए अब, तो ये जो नदी का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इतना हिस्सा, इतने इतने हिस्से को बच्चे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर कोर्स। ऊपर वाला हिस्सा इतना क्या है, अपर कोर्स, मैं यूसी लिख रहा हूं शॉर्ट में, अपर कोर्स। अब इस ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा बताना, कि बच्चे जो ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से बच्चों जो पानी आ रहा है, ठीक है, यहां से जो पानी आ रहा है, ये जो स्ट्रीम आपको देखने को मिल रही है ऐसे करके, ये क्या करती है ऊपर वाले फेज में, ये अपर कोर्स में बच्चे, अपर कोर्स यानी ऊपर वाले कोर्स में, ऊपर वाली स्टेज में, ऐसा मान सकते हैं आप इसको, ये स्टेज 1 हो गई, ये स्टेज 2 हो गई बीच वाली, है ना, ये नीचे वाली स्टेज 3 हो गई। तो देखिए ध्यान से, अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ऊपर वाला अपर कोर्स होता है बच्चे, वहां पर सबसे ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी होती है। अब ये इरोजनल एक्टिविटी क्या है, पानी अपने साथ ऊपर से हाइट पे, बताइए ऊपर इतनी हाइट से बच्चे कोई नीचे ऐसे चीज जाएगी स्लोप में, है ना, तो उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी, स्पीड उसकी बहुत ज्यादा होगी पानी के पास। पानी के पास ऊपर से ऐसे, यहां से पहाड़ से कोई पानी आ रहा है तो अपने साथ बहुत सारा क्या लेके आएगा, सिल्ट, सैंड, क्योंकि वेलोसिटी और उसकी ताकत पानी पे बहुत ज्यादा है पानी के पास। तो ऊपर वाले अपर कोर्स में आपको हमेशा बहुत ज्यादा बच्चे, है ना, इरोजनल एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी जो पत्थर होते हैं, है ना, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, और कचरा जो होता है, सैंड, सिल्ट, दुनिया भर की सारी चीजें यहां से हटने लगती हैं, है ना, इरोजन होता है पहले वाले केस में, यानी अपर कोर्स में बच्चे क्या होता है, इरोजन, बहुत ज्यादा क्या होगा, इरोजन, राइट। तो मैंने क्या बताया आपको, ऊपर वाले केस में यानी अपर कोर्स में किसी नदी के जो माउंटेन से आ रही है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलती है, राइट इन द कमेंट सेक्शन। अपर कोर्स में सबसे ज्यादा किसी नदी के माउंटेन से जो आ रही है उसमें, बेटा हम सबके लिए बनाते हैं लेसन एंड लर्न्स पोयम्स, ठीक है, यस इरोजन, बिल्कुल सही लिखा है। सबसे पहले किसने उत्तर दिया इसका, आदित्य शुक्ला ने, इंजल ने, लेसन एंड पोयम्स ने, शुभम रजक ने, निशिका राजूरिया ने, सुल्यम, शिवम, जानवी, सचिन, चलिए बिल्कुल सही। तो पहले वाले यानी अपर कोर्स में जो माउंटेन से नदियां आ रही हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, इरोजन, क्या देखने को मिलेगा, इरोजन, ठीक है बेटा। देखो आप ध्यान से, दूसरा वाला जो कोर्स है आपका, दूसरा वाला, ये बीच वाला, इसमें, और हाँ पहले, इससे पहले आपको ये और समझा देता हूं, देखो मैंने क्या बताया यहां पर, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्स। आप समझ गए होगा इसका मतलब, पहले मैंने आपको पिक्चर से समझाया, फिर मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको ज्योग्राफी, आपको हमेशा पिक्चर से समझाऊं, इमेजेस से समझाऊं, मैप से समझाऊं, पिक्चर से देख के आदमी आसानी से भूलने वाला नहीं है। तो बेटा इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी यानी बहुत ज्यादा इरोजन, इरोजन किसका, पत्थर का, मिट्टी का, कचड़े का, बहुत सारा ऊपर से नदी लेकर अपने साथ आती है पहले वाले फेज से यानी अपर कोर्स से। तो अपर कोर्स में आपको बहुत ज्यादा देखने को क्या मिलती है, इरोजनल एक्टिविटी, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, ह्यूज यानी बहुत मात्रा में, सिल्ट, कचड़ा, मिट्टी, है ना, ये सब। अब उसके बाद देखो, मिडिल और लोअर कोर्स में क्या होगा बच्चों, है ना, क्या बनेंगे, मींडर्स बनेंगे, ऑक्सबो लेक्स बनेंगे, है ना, और डिपोजिशनल फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको, फ्लड प्लेन्स, ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए इधर, ये है आपका मिडिल कोर्स, है ना, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं एक अलग पेन से, यहां पेन ले लेते हैं ग्रीन। ये इतना वाला हिस्सा बच्चे जो है आपका, इतना वाला, इसको बोलते हैं मिडिल कोर्स, क्या बोलते हैं, मिडिल कोर्स। यहां पर भी ये स्ट्रीम चली हुई आ रही है ऐसे करके, इसको बच्चे क्या बोला, मिडिल कोर्स बोला, क्या बोला, मिडिल कोर्स, दूसरी स्टेज को बोला मिडिल कोर्स। तो यहां पर बच्चों आपको जो देखने को मिलती है ना, वो अलग अलग एक्टिविटीज, मिडिल कोर्स में थोड़ा बहुत डिपोजिशन होने लग जाता है, डिपोजिशन मतलब चीजें जो नदी कचरा सिल्ट लेकर आई थी उसमें थोड़ा बहुत आपको चीजें इकट्ठी देखने को मिलती हैं, मट्टी पानी क्या करता है, जो कचरा सामान सट्टा अपने साथ लेकर आया था इस वाले कोर्स से बच्चे, ऊपर वाले कोर्स से, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा बहुत, बहुत ना के समान डिपोजिशन देखने को मिल जाता है, ठीक है।
ये बात याद रखिएगा कि ये जो दूसरी स्टेज है, ये जो दूसरी स्टेज है, यहां पर आपको किसकी फॉर्मेशन होती है दूसरी स्टेज में? बेटा याद रखना, मैं आपसे क्वेश्चन बीच बीच में पूछते रहूंगा। दूसरी स्टेज में बच्चे, इस स्टेज में फॉर्मेशन होती है मीनडर्स की। मीनडर, MEANDERS, मीनडर्स। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि दूसरी स्टेज में मीनडर्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये मीनडर्स देखो क्या होते हैं, देखो मीनडर्स मैं आपको समझाता हूं। नदी ऐसे आ रही थी, अब देखो इसका थोड़ा सा पाथ थोड़ा सा मुड़ने लगा। तो अब ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ये दूसरे जैसी स्टेज में आई है, ये ऐसे करके फॉर्मेशन हो रही है मीनडर्स। ये है मीनडर्स, देखो ऐसे करके। और बच्चों में आपको इसकी इसकी इमेज भी दिखा देता हूं। बच्चों में आपको मीनडर्स की देखो एग्जैक्ट इमेज दिखा देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मीनडर्स दिखते कैसे हैं। आपको सब क्लियर कर दूंगा मैं, देखो। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए चीजें, बिल्कुल अच्छे से, है ना। देखो बेटा ध्यान से। देखो बेटा, अब जो मैं फिगर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बताइए दिख रही है कि नहीं दिख रही है? आप सभी को बेटा ये इमेज दिख रही है? मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, जिससे आपको दिखनी चाहिए। एक एक सेकंड का बस आपको वेट करना पड़ेगा। ये आपको दिख रही है बेटा? ये इमेज दिख रही है सभी को? बताइए यस सर इन दी कमेंट सेक्शन लिखिए बेटा। यस सर इन दी कमेंट सेक्शन लिखिए सभी बच्चे। यस सर लिख दिया सभी ने। यहाँ पे मैं आपको मीन डर समझाऊंगा, यस सब समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए सभी बच्चे, बस आप एक्टिव रहिए, सभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए बेटा। चलिए, चलिए देखिए ध्यान से अब। चलिए बेटा देखिए अब देखिए ध्यान से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर बच्चे जो आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, ये ऐसी फॉर्मेशन होती है मीनडर्स की। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये है मीनडर्स। ऐसी जब नदी बनने लगे ऐसे करके, देखो यहां पर ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये कचरा होगा थोड़ा बहुत, इसकी वजह से नदी ने बच्चे क्या किया है, अपने रास्ते को बदल लिया। क्योंकि देखो, आप मान लो कोई पानी फैला दो, वहां पे कुछ मट्टी वट्टी डाल दो, तो वो पानी क्या होता है, गांव में हम क्या करते हैं, मैड बना लेते हैं खेती करने के लिए, है ना। अलग अलग जैसे ऐसे मैड बनाते हैं, जहां तक हमें पानी ले जाना है वैसे वैसे मैड की डिजाइन कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये डिपोजिशन कुछ फीचर्स ने क्या किया, इसको मोड़ दिया। यहाँ पे भी मोड़ दिया, फिर देखो यहाँ पे डिपोजिशन है तो इसने मोड़ दिया। तो ऐसे करके नदी ऐसे मुड़ जाती है बच्चों, ऐसे करके। कोई भी नदी की जो स्ट्रीम है, वो ऐसे करके थोड़ी सी मुड़ रही है ऐसे करके, ठीक है। इसी को बोलते हैं मीनडर्स। ये मीनडर्स की फॉर्मेशन करती है रिवर, है ना। क्लियर है बेटा मीनडर्स क्या होते हैं? अब आपका नेक्स्ट है इसमें, है ना, थर्ड स्टेज यानी लोअर कोर्स। ये है आपका बच्चे लोअर कोर्स। अब लोअर कोर्स में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं क्या, आपको बच्चे देखने को मिलते हैं यहां पर ऑक्सबो लेक, और आपको देखने को मिलते हैं डेल्टा। और क्या देखने को मिलते हैं, डेल्टा। तो ये है बच्चे आपकी तीसरी स्टेज, जिसको हम बोलते हैं लोअर कोर्स। क्या बोलते हैं, लोअर कोर्स। अब एक बात बताइएगा ध्यान से, कि मानिए कि आपकी कोई चीज यहां से नीचे तक आ रही है ऐसे करके, और ये लास्ट स्टेज है। तो सबसे ज्यादा जो कचरा है, सैंड है, सिल्ट है, पत्थर है, वो सबसे ज्यादा कहां जमा होंगे, आखिरी स्टेज में, लोअर कोर्स में। यहां पर लोअर कोर्स में सबसे ज्यादा चीजें इकट्ठी होंगी। तो देखो यहां पर आपको ये सबसे ज्यादा कचरा देखने को मिल रहा है। यहां तक आते आते याद रखिएगा, मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहता हूं। अपर कोर्स में जो रिवर की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है। सेकंड कोर्स में यानी मिडिल कोर्स के अंदर बच्चे, मिडिल कोर्स के अंदर आपकी वेलोसिटी थोड़ी कम होने लगती है। और लास्ट कोर्स में यानी लोअर कोर्स में तो वेलोसिटी या स्पीड और कम हो जाती है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे स्लोप से, ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे फिसल पट्टी थी बच्चे, देख मैं यहां समझाता हूं आपको, कि जैसे बच्चे फिसल पट्टी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप यहां पर होते हैं तो यहां पर आपकी स्पीड नीचे से बहुत तेजी, जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं वैसे वैसे आपकी स्पीड थोड़ी कम होने लगती है। उसी प्रकार से नदी में भी ऐसा ही है, कि ऊपर वाले फेज में, बच्चे नदी के, ठीक है, नदी के बच्चों ऊपर वाले फेज में, अपर फेज में बहुत ज्यादा होगी, मिडिल फेज में थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, और लोअर कोर्स में थोड़ी और कम हो जाएगी। ठीक है, क्या, पानी की गति, बहने की क्षमता या गति। अब यहां पर इस लोअर कोर्स के अंदर बच्चे सॉरी,
ऑक्सबो लेक बन रहे हैं और डेल्टा बन रहे हैं। अब ये ऑक्सबो लेक क्या है, डेल्टा तो खैर आप जानते ही होंगे डेल्टा कैसा होता है, ठीक है। डेल्टा जिसको नहीं पता देख लो, ऐसा डेल्टा ये होते हैं डेल्टा। ये देखो नदी जा रही है ऐसे करके, यहाँ ये डेल्टा फॉर्मेशन हो रही है बीच बीच में, है ना, ये डेल्टा बन रहे हैं अलग अलग, ये डेल्टा का डायग्राम है। जिसको नहीं पता डेल्टा कैसे होते हैं देख लो, ऐसे ऐसे दिखते हैं डेल्टा। अब मगर ये ऑक्सबो लेक का क्या चक्कर है, अब ऑक्सबो लेक देखो ऐसे होते हैं। ये देख रहे हो आपके सामने पिक्चर दिख रही है सभी को, राइट यस इन दी कमेंट सेक्शन। ये आपको पिक्चर दिख रही है तो राइट यस इन दी कमेंट सेक्शन। ये आप सभी को पिक्चर दिख रही है तो राइट यस इन दी कमेंट सेक्शन। जल्दी जल्दी लिखिए बेटा, यस सर, यस सर लिखिए जल्दी जल्दी। आदित्य, आर्यन, सचिन, सुल्यम, शिवम, पुलकेश, शुभम, भावेश, प्रेम, उष्मा, जानवी, एवरीवन, सक्षम। अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है? अभी भी दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। 7 आपके जितने भी व्यूअर्स हैं बेटा, अभी लाइक्स बहुत कम आए। प्लीज एवरीवन लाइक दिस वीडियो। चलिए देखिए, अब यहां पर आपको दिख रहा है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक है, अब देखो क्या है ऑक्सबो लेक, ऐसी शेप बना लेता है ये। देखो यहां पर क्या है, ये नदी आ रही थी, नदी आ रही है ऐसे ऐसे। चलो पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क इमेज है। यहां से बच्चे देखिए, नदी आ रही है आ रही है आ रही है, ऐसे कर करके यहाँ पर ये मुड़ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये नदी का कुछ ना कुछ कचरा है, तो यहाँ पर मुड़ गई। तो अब देखो मुड़ गई ना ऐसे करके, मगर ये देखोगे यहां से ये नदी जो थी आपकी पूरी अलग हो गई, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा ये पूरा। बेटा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, यहां पर हम इसको ब्लू ले लेते हैं। देखो ये जो हिस्सा है बेटा, ये भी इस पर शो नहीं हो रहा है, पेन चेंज ही करना पड़ेगा, पिंक शो हो जाएगा। देखिए अब यहां पर बच्चों जो ये बन रहा है, अब ये जो लेक है, लेक मतलब समझते हो ताल बोलते हैं, तो ये इस पूरे स्ट्रीम से, इस वाली पूरी स्ट्रीम जो आप ये देख रहे थे बच्चे, ये वाली जो पूरी स्ट्रीम है, ये वाली, यहां से ये स्ट्रीम पूरी अलग हो गई है, यहां से ये स्ट्रीम पूरी अलग हो गई है। इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो होता क्या है, डिपोजिशन फीचर्स की वजह से, डिपोजिशन फीचर्स की वजह से बच्चे होता यह है कि आपकी ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन होती है। क्या? ऑक्सबो लेक। और ये याद रखिएगा हमेशा ऐसे करके ये लेक बन जाता है, ऐसे करके पानी बिल्कुल यू की शेप का। और मेन स्ट्रीम जो होती है, नदी की जो मुख्य धारा होती है, जहां से नदी बह रही होती है, उससे अलग होकर डिपोजिशन, देखो ये नदी अलग है, पेन ले लेता हूं बेटा मैं, देखो दिखाता हूं आपको, ये नदी आपकी पूरी अलग हो गई है ना, ये आपकी नदी बेटा पूरी अलग हो गई है, ठीक है। और ये आपको अलग दिख रही है, ये अलग दिख रही है, ये अलग दिख रही है। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि इस नदी से, इस मेन स्ट्रीम से ये आपका लेक अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। और ये होता किसकी वजह से? रिवर के डिपोजिशन फीचर की वजह से। ये है आपका लोअर कोर्स, ठीक है, डेल्टा आप जानते ही हैं। अब ये बताइए कि आपको नदी का अपर कोर्स क्या होता है, उसमें क्या होता है, मिडिल कोर्स में क्या होता है, लोअर कोर्स में किसकी फॉर्मेशन होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इतनी बातें क्लियर हैं?